करेंगे। ईरान को मुआहदा करना ही होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं। किसी भी तरह अब ये मामला खत्म करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा ईरान डील कर लेता है तो ये सब के लिए अच्छा है, वरना वो जानते हैं कि क्या होना है। ईरान में समझदार लोगों से राब्ते हैं। चंद रोज तक उनके जवाब का इंतजार करेंगे। हमें दुरुस्त जवाब दरकार है। जब तक मुआहदा नहीं हो जाता ईरान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अमरीकी सदर वाजे कर चुके हैं कि हम ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। तेहरान पर बहुत शदीद हमला भी कर सकते हैं। Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly. Could go very quickly. Or a few days. It could be a few days, but it could go very quickly. Iran is a defeated nation. We're dealing with some people, and we're dealing, actually, I must tell you, we're dealing with some very good people. We're dealing with people that are, I think, far more reasonable than the people that are really no longer with us. We're dealing with some people with talent, with good brain power, and we're pretty impressed by it. So hopefully those people will make a deal that's going to be great for everybody. और ईरान अमरीका मुज़ाकरात में नई पेशरफ्त। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरानी तजावीज़ का जवाब भेज दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तेहरान अमरीका के जवाब का जायजा ले रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई कहते हैं कि ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला 14 निकाती तजावीज़ की बुनियाद पर जारी है। अमरीकी मौक़िफ़ का जायजा ले रहे हैं। ईरान नेक नीयती से मुज़ाकरात जारी रखे हुए है, मगर ईरान पर शुकूक बरकरार हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला फ़रीक़ैन के दरमियान पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम कर रहे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने साहिली मुमालिक के साथ महफूज बहरी ट्रैफिक के लिए भी प्रोटोकॉल बनाने पर आमादगी जाहिर कर दी। आबनाए हुर्मुज़ में पायदार सिक्योरिटी के ओमान और बैनुल अक़वामी इदारों के साथ निज़ाम बनाने की तजवीज़ है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुजवज़ा मुआहदे के हतमी निकात का ऐलान जल्द मुतवक्के है। अरब मीडिया ने दावा किया है कि मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा सिफारती कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान की अहम शख्सियत की आज ईरान के दौरे पर रवानगी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हज के बाद मुआहदे के हतमी निकात पर मुज़ाकरात के नए दौर का इनेकाद इस्लामाबाद में मुतवक्के है, जहाँ मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान की जानिब से भी भरपूर सालिसी की कोशिशें जारी हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान में ही मौजूद हैं। उनका एक हफ्ते में यह दूसरा दौरा है। अहम पैगाम लेकर वो तेहरान पहुंचे हैं। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से अहम मुलाकात भी हुई है। पासदारान इनकलाब के जनरल अहमद वहीदी से भी खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भी ये दूसरी मुलाकात है। 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला शहर कराची आज तवज्जो का मुंतज़िर है। 7 अजला और 25 टाउन्स पर मुश्तमिल कराची मसाइल का गढ़ बन चुका है। कराची को यौमिया 1 अरब 20 करोड़ गैलन से जायद पानी की ज़रूरत है, जबकि दस्तयाब पानी की मिकदार 50 से 60 करोड़ गैलन यौमिया है। कच्ची बस्तियाँ, बेशतर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। शहर की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। 20,000 से जायद बसों की ज़रूरत है, लेकिन सरकारी सतह पर सिर्फ 500 बसें मौजूद हैं। निजी ट्रांसपोर्टर्स की 4,000 बसें हैं। माजी में 22,000 से जायद बसें, मिनी बसें और कोचेस चला करती थी। कराची सर्कुलर रेलवे ताहाल इल्तवा का शिकार है। महकमा फायर ब्रिगेड को 250 से 300 गाड़ियों की ज़रूरत है, लेकिन दस्तयाब सिर्फ 44 हैं जनाब। फायर ब्रिगेड में 500 से जायद आसामियाँ खाली हैं। 2009 से कोई नई भर्ती नहीं हुई। सनती जोन्स भी हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जहां सड़कें और सीवरेज का निज़ाम तबाह है। पोर्ट तक सामान की तरसील मुश्किल तरीन मरहला है। हर ज़िले में तजावुज़ात और पार्किंग के मसाइल हैं। कारोबारी और तिजारती मराकज़ में पत्थरों की भरमार है। ज़िला वस्ती, जुनूबी, शर्की, करंगी, गरबी में गैर कानूनी तामीरात की भरमार है।
शहर कायद की टूटी फूटी शाहराहों पर सफर मोटरसाइकिल सवारों की सेहत और जेब दोनों पर भारी पड़ने लगा। खस्ता हाल सड़कों पर सफर से कमर, मोहरों, सांस और नजर के मसाइल बढ़ रहे हैं। मोनिस अहमद ने मोटरसाइकिल पर लियारी की अहम शाहराहों पर सफर किया। उन्हें किन मुश्किलात का सामना रहा, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। शहरियों की बड़ी तादाद मोटरसाइकिल पर सफर करती है और मोटरसाइकिल पर सफर करने वालों को इन शाहराहों पर गुजरकर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या फिर इस पर सफर करना कितना बड़ा चैलेंज है, आइए आपको बताते हैं। मैं इस वक्त मिर्जा आदम खान रोड पर मौजूद हूँ और ये शहर की अहम तरीन शाहराहों में से एक है। इतनी अहम शाहरा होने के बावजूद इसका मंजर आपको तकलीफ का एहसास दिला देगा। ये शाहरा कम और गढ़ों का जाल ज्यादा नजर आता है। और इस वक्त मैं लियारी के इलाके आगरा ताज में मौजूद हूँ। यहाँ की जो हालत है, क्योंकि ये कोई गली नहीं, लियारी के ही जो मेन रोड है उनमें से एक रोड है, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रोड इसको कहते हैं। और इसकी हालत भी देखी जा सकती है बखूबी कि यहाँ पे भी गढ़े जो है वो तसलजुल के साथ आ रहे हैं। और लियारी के अलावा भी जो मुख्तलिफ टाउन्स हैं, जिसमें न्यू कराची टाउन है, जिसमें कोरंगी टाउन है, जिसमें जो औरंगी टाउन है, मुख्तलिफ टाउन जो हैं वो इसी तरह की सूरत हाल से दो चार हैं। लोग जो है ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पे सरकार इस पर तवज्जो दे और ना सिर्फ मरकज़ी शाहराएँ हैं बल्कि जो अंदरूनी शाहराएँ हैं उनकी भी तामीर व मरम्मत फौरी तौर पर मुकम्मल की जाए। शहर कायद में मसाइल के अनबार, कौन है जिम्मेदार? सिंध हुकूमत और मेयर कराची कहाँ है? मसाइल में घिरे अवाम फट पड़े। कराची का तो बेड़ा गर्क हुआ है। सड़कें तबाह हैं, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बिल इतने आ रहे हैं। कराची के साथ तो सुतेली माँ के जैसा सलूक हो रहा है। अब ये देखें, ना गटरों का निज़ाम है, ना रोडों का निज़ाम। ये देखो भाई, ना गैस है, ना बिजली है। कराची का निज़ाम पूरा ख़राब हुआ है। अगर सिंध गवर्नमेंट कोई भी ऐलान करती है या मेयर कोई भी ऐलान करता है तो ऊपर वाले तो उस पे मामले पे रद्द अमल करते हैं, मगर नीचे वाले जो ना कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। बिल आता है, किस चीज़ का बिल पे करें जब हमारे पास गैस ही नहीं है? तो हर महीने गैस का बिल भरें, 1200, 1100, 1500। किसी भी दौर के अंदर कराची बेहतर नहीं हुए। इस दौर के अंदर तो बहुत ही हालात बहुत बुरे हैं। रोड टूटे हुए हैं, गलियों में पानी खड़ा हुआ है, बिजली है नहीं। कराची में मेट्रोपोल के करीब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के दौरान ट्रैफिक जाम में फंसे शहरियों और अहलकार के दरमियान तल्ख कलामी का वाकया पेश आया। शहरियों ने हॉर्न बजाए तो अहलकार मुश्तिल हो गया, असलहा दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस हुकाम ने इंक्वायरी शुरू कर दी, रिपोर्ट करेंगे शाहनवाज कादरी। मोर वीआईपी कल्चर। प्रोटोकॉल के नाम पर सड़क बंद करने के खिलाफ कराची वाले उठ खड़े हुए। मेट्रोपोल पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के खिलाफ शहरियों की मज़ाहमत। ट्रैफिक जाम में फंसे शहरियों ने आवाज उठाई तो सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार आपे से बाहर हुआ। असला दिखाकर शहरी को डराया धमकाया। एहलकार ने लोगों को मुगल्लिज़ात बकीं, अवाम ने शोर मचाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई। डीआईजी सिक्योरिटी मखसूद मेमन ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म तो दे दिया, लेकिन शहरी वीआईपी प्रोटोकॉल का हाथ मचाते हैं। वीआईपी प्रोटोकॉल जब आता है तो देखो कि गरीब आवाम तो पिस जाती है, वो कहीं नहीं जा सकते। वीआईपी प्रोटोकॉल गुजर रहा है, गरीब आवाम सफ़र नहीं कर सकती है, तो वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ कैसे सफ़र करेंगे? ये इतने सारा प्रोटोकॉल 30-30, 40-40 गाड़ियों का कभी होता है, कभी किसी आधा घंटा, एक घंटा ब्लॉक किया होता है। चंद रोज पहले बिलावल हाउस चुरंगी के करीब आधा घंटे तक सड़क बंद करने पर शहरियों ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ा था। शाहनवाज कादरी, समा, कराची। मॉल का कस्टमर था कौन कौन? बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम सामने आने लगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में अहम दस्तावेजात पेश कर दी गई। सियासतदान, शोबी शख्सियात और बिजनेसमैन कौन कौन अनमोल और पिंकी का कस्टमर था, सब सामने आ चुका। कोकेन डीलर के अकाउंट्स में रकम भेजने वालों की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल में 6 मुख्तलिफ अकाउंट से पिंकी के अकाउंट में करोड़ों रुपए मुंतकिल हुए। रकम मुंतकली का काम ज़िशानुर रहमान नामी सहूलतकार के जरिए किया जाता था। ज़िशानुर रहमान के खिलाफ मुकदमा 15 मई को दर्ज किया जा चुका है। तहकीकाती टीम ने मजमूई तौर पर अनमोल और पिंकी के 16 अकाउंट्स का भी सुराग लगा लिया है। शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, मालूमात उनसे हासिल करते हैं। शाहनवाज से भी मालूमात हासिल करेंगे। भी अपने नाज़रीन को बताएं कि कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी का कस्टमर कौन कौन था। बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम अब सामने आने लगे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में अहम दस्तावेजात पेश की गई हैं। सियासतदान, शोबी शख्सियात, बिजनेसमैन कौन कौन अनमोल और पिंकी का कस्टमर था, सब सामने आ चुका है। कोकेन डीलर के अकाउंट्स में रकम भेजने वालों की तफसीलात भी सामने आ गई। गुज़श्ता 1.5 साल में
6 मुख्तलिफ अकाउंट से पिंकी के अकाउंट में करोड़ों रुपए मुंतकिल किए गए। रकम मुंतकली का काम ज़ीशानुर रहमान नामी सहूलतकार के जरिए किया जाता था। ज़ीशानुर रहमान के खिलाफ मुकदमा 15 मई को दर्ज किया जा चुका है। तहकीकाती टीम ने मजमूई तौर पर अनमोल और पिंकी के 16 अकाउंट्स का भी सुराग लगा लिया है। जी हाँ, यहाँ हम पेशरफ्त हुई है, अहम तहकीकात सामने आ रही हैं। कोकेन क्वीन अनमोल का कस्टमर कौन कौन था, बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम सामने आने लगे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में अहम दस्तावेजात पेश कर दी गई हैं। बल्कि वह एक अहम खबर है लाहौर से, जिसके इलाके कहना में वाक़ई घर में बड़ी वारदात। मुसल्लह मुलज़िमान अहले खाना को यरगमाल बनाकर 1 करोड़ 80 लाख रुपए मालिक के तलाई ज़ेवरात और 2.5 लाख रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। और बात हासिल करते हैं नुमाइंदा समा उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, ये बड़ी वारदात हुई है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? आज बिल्कुल लाहौर का इलाका है कहना, जहाँ पर एक घर के अंदर दो मुसल्लह डाकू दाखिल हुए और उन्होंने अहले खाना को यरगमाल बना के एक कमरे में बंद किया और तसल्ली से 8 घंटे से ज्यादा वक्त घर के अंदर गुजारा और अलमारियों से जो कीमती सामान था उसे निकाला। वहां पर नकदी और सोना था जो काफी बड़ी मालियत में पड़ा हुआ था, तो वो दोनों डाकू ने समेटा और उसके बाद वहां से वो फरार हो गए। पुलिस ने वहां से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस का यही कहना है कि सीसीटीवी जो कैमरे लगे हैं उस इलाके के अंदर, वहां से डाकुओं की शनाख्त का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। अभी तक पुलिस इन डाकुओं को गिरफ्तार नहीं कर सकी, लेकिन मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस का यही कहना है कि शवाहिद की मदद से मुलजिमान की तलाश जारी है। उमर, बहुत शुक्रिया आपका।